ठीक है मेरे रॉकर्स, आप सब कैसे हैं? तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम कूदने वाले हैं एक डरावनी और रोमांचक ज़ॉम्बी मूवी की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है 6 स्टूडेंट्स से जो फॉरेंसिक डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अपने फाइनल टेस्ट के लिए उन्हें ले जाया जाता है एक सुनसान और वीरान जगह पर। घना अंधेरा जंगल। बहुत समय पहले इस जगह पर एक जेल हुआ करती थी, लेकिन एक भयानक हादसे में कई कैदियों की मौत के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अब इन 6 छात्रों को जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान देना है। उनके प्रोफेसर टॉम ने एक अनोखा और डरावना टेस्ट तैयार किया है। उन्होंने गुपचुप तरीके से जंगल में अलग अलग जगहों पर लाशें रख दी हैं। अब स्टूडेंट्स का काम है इन शवों की जांच करना, उनकी उम्र, हालात और आसपास मिले सबूतों को ढूंढना और फिर सारी रिपोर्ट टॉम को देना। यही तय करेगा कि वे पास होंगे या फेल। टॉम की मदद कर रहा है एक लोकल पुलिस ऑफिसर जिसने लाशों को व्यवस्थित किया है। साथ ही है लैरी, टॉम का असिस्टेंट, जो छात्रों को जंगल के बीच छुपे टॉम के केबिन तक लेकर आता है। डरावने माहौल से बच्चे घबराए हुए हैं, लेकिन लैरी उन्हें समझाता है कि यही ट्रेनिंग के लिए सही जगह है। फिर भी वह चेतावनी देता है, भटकना मत और सतर्क रहना, क्योंकि इस जगह पर ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें सरकार ने कभी उजागर नहीं किया। आखिरकार जब सभी प्रोफेसर टॉम से मिलते हैं तो वह सख्त नियम बताते हैं। मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं, सिर्फ वॉकी टॉकी से ही बातचीत होगी। 6 स्टूडेंट्स को 3-3 की टीमों में बांट दिया जाता है और उन्हें मिलकर इस खतरनाक टेस्ट से गुजरना होगा। लेकिन जैसे ही लैरी उनका सामान तैयार करता है, अचानक हादसा हो जाता है। सिगरेट जलाते समय वह गलती से एक डिब्बा गिरा देता है जिसमें अजीब से केमिकल्स भरे होते हैं। तरल जमीन पर फैल जाता है, जिससे कुछ वॉकी टॉकी और जरूरी उपकरण खराब हो जाते हैं। लैरी घबरा जाता है और गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली हॉरर स्टोरी। गिरे हुए केमिकल्स ने कुछ उपकरणों को नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन लैरी डर के मारे कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि अगर उसने सच बताया तो प्रोफेसर टॉम डांटेंगे, इसलिए उसने सब सामान ऐसे ही छात्रों को सौंप दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि 2 वॉकी टॉकी पूरी तरह ठीक नहीं थे और किसी भी वक्त काम करना बंद कर सकते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी गलती से बाद में कितना बड़ा खतरा आने वाला है। उधर पुलिस ऑफिसर ने टॉम को सख्त लहजे में याद दिलाया कि टेस्ट कल सुबह तक पूरा करना है, क्योंकि लाशों को वापस मोर्चरी में ले जाना जरूरी है। टॉम ने शांत भाव से हामी भर दी और स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान देते हुए आदेश दिया कि वे तुरंत टीमें बना लें। उसने कहा कि उनके पास सूरज ढलने तक का ही समय है रिपोर्ट पूरी करने के लिए। टीमें बनी। टीम ए डैनियल और पैट्रिक, टीम बी जोश और रैब, और टीम सी मेगन और केट। हर टीम को अलग अलग जगह भेजा गया, एक लाश कार में, एक बस में और एक झील के किनारे। डैनियल ने शव की जांच करते हुए उसमें कीड़े पाए और मापकर अंदाजा लगाया कि ये मौत लगभग 1 हफ्ते पुरानी है। इसी बीच लैरी खाना बना रहा था, लेकिन अचानक उसने देखा कि 2 मुर्गे गायब हैं, वो भी कच्चे ही चोरी हुए थे। वहां न जानवरों के निशान थे, न खून की बूंदें। डरकर वह टॉम के पास पहुंचा और बोला कि यहाँ कोई और भी मौजूद है, लेकिन टॉम ने उसकी बात को नकारते हुए कहा कि शायद उसने ही कहीं रखकर भूल किया है। लैरी बेचैन रहा और खाना पैक करके देने निकला। रास्ते में उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी मिली। अंदर झांका तो उसकी रूह कांप गई। वहां एक लड़की की सड़ी गली लाश पड़ी थी जो टॉम ने कभी रखी ही नहीं थी। घबराकर वह दौड़ता हुआ मेघन और केट के पास पहुंचा और उनसे कहा कि उस घर में जाकर देखें। मेघन को शक हुआ और उसने वॉकी टॉकी पर टॉम से पूछा, लेकिन टॉम ने गुस्से में कहा कि उसने सिर्फ एक ही लाश दी थी और लैरी की बातों पर ध्यान न दे। केट फिर भी जिज्ञासा से लैरी के साथ उस घर में गई। जैसे ही उसने देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अंदर सचमुच एक लड़की की लाश थी, बेहद खौफनाक हालत में, मानो हफ्तों से वहां सड़ रही हो। केट ने टॉम को बताने की कोशिश की, लेकिन खराब वॉकी टॉकी बीच में ही बंद हो गया और आवाज पूरी तरह कट गई। दोनों शव को घूर ही रहे थे कि अचानक लैरी कांप उठा। उसकी आंखें फैल गईं और वह हकलाते हुए बोला, उसका सीना हिल रहा है।
अगले ही पल उन्हें यकीन हो गया कि वो लड़की सांस ले रही थी और यहीं से असली खौफनाक सपना शुरू हुआ। लैरी पीला और कांपता हुआ चीखा, "ये लाश जिंदा है!" लेकिन केट ने उसकी घबराहट को अनदेखा करते हुए ठंडे लहजे में जवाब दिया, "लैरी, तुम्हें कम स्मोक करना चाहिए। तुम भ्रम देख रहे हो। चिंता मत करो, मैं टॉम का असाइनमेंट पूरा करने के बाद देख लूंगी।" ये कहकर वह चली गई और लैरी पसीने से तर डर के समंदर में डूबा रह गया। घबराहट में वह डैनियल और पैट्रिक के पास दौड़ा और बोला, "यहाँ कुछ गड़बड़ है, संभल कर रहो वरना कोई भी नहीं बचेगा।" उसकी बातें सुनकर दोनों असहज हो गए। तभी अचानक उनके वॉकी टॉकी बंद हो गए। स्पिल हुए केमिकल्स ने उनका कनेक्शन काट दिया था। ठीक उसी समय पैट्रिक ने पेड़ों के बीच किसी को भागते हुए देखा, लेकिन डैनियल ने कहा, "जंगल में कौन होगा? तुम भी लैरी की तरह डर रहे हो। चलो टॉम के पास चलते हैं।" उधर केट हिम्मत करके झोंपड़ी में लौटी तो पाया कि लाश गायब थी। घबराकर उसने टॉम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन टूटी फूटी वॉकी टॉकी ने साथ नहीं दिया। रिसेप्शन की तलाश में वह और अंदर बढ़ी और अचानक उसके सामने मौत का मंजर खड़ा था। एक चलता फिरता सड़ा गला इंसान, यानी जॉम्बी। केट जान बचाने के लिए भागी, लेकिन झाड़ियों में फंस गई और जॉम्बी ने उसके हाथ को नोचते हुए बांह पर गहरा काट लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, खून जमीन पर फैल गया और किसी तरह जान छुड़ाकर वह अधमरी हालत में रेंगती रही। उसी वक्त बस के नीचे सुराग ढूंढ रहे जोश ने पास से रेंगते सड़े हुए पैरों को देखा और घबराकर भाग निकला। रैप के रोकने की कोशिश को अनसुना कर दिया। मजबूर होकर रैप भी काम छोड़कर पीछे हटी। केबिन में मेघन ने जब केट को खून से लथपथ रेंगते हुए देखा तो उसे खींचकर अंदर ले गई और खून रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। केट की सांसें थम चुकी थीं। सदमे में कांपती मेघन ने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए और फुसफुसाई, "किसी ने उसे मार डाला और अब वो मुझे भी मार देंगे।" लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पास पड़ी केट की लाश अब उसकी नहीं रही, वह बदल रही थी ज़ॉम्बी में। ठीक उसी समय लैरी हांफता हुआ और डरा सहमा टॉम के केबिन में घुसा और चिल्लाया, "सबको तुरंत बुलाओ, हमें अभी निकलना होगा। मैंने बाहर कुछ देखा है, अगर हम रुके तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।" फायर इमोजी, ओजी फ्लामेकास्ट इमोजी। लैरी पसीने से तर डर के मारे चिल्लाया, "मैंने ज़ॉम्बी देखा है, वो हम सबको मार डालेगा।" टॉम गुस्से में घूरते हुए बोला, "क्या तुम पागल हो गए हो? ज़ॉम्बी सिर्फ फिल्मों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं।" लेकिन तभी ठीक उसी पल लैरी जिस प्राणी की बात कर रहा था वही टॉम की स्क्रीन पर दिखा। अजीब बात यह रही कि टॉम ने ध्यान ही नहीं दिया और कुछ सेकंड बाद पूरा मॉनिटर और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो गए। पता चला कि लैरी द्वारा गिराए गए केमिकल ने जनरेटर की वायर को जला दिया था। टॉम आग बबूला होकर चिल्लाया, "लैरी, तुमसे कोई काम ठीक से क्यों नहीं होता?" उसने तुरंत बैकअप